सुप्रभात छात्रों, मैं हूं आशीष नेथानी और स्वागत है आपका ई क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ, जो है दो बैलों की कथा, और इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। इन्होंने बीए तक की शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा विभाग में नौकरी करने लगे। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया, यानी नौकरी छोड़ दी, और उसके बाद ये पूरी तरह से लेखन को समर्पित हो गए। इन्होंने लिखना प्रारंभ कर दिया। सन 1936 में इस महान कथाकार उपन्यास सम्राट की मृत्यु हो गई। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर में है, जो 8 भागों में विभक्त है, 8 भागों में बांटा गया है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान इनके ये प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहते हैं। शुरुआत में ये अपनी रचनाएं नवाब राय के नाम से लिखते थे। इनकी एक रचना थी सोजे वतन, जिसको पढ़ने के बाद भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की चिंगारी जल उठी। इसी कारण ब्रिटिश सरकार ने इन पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद से इन्होंने अपनी रचनाएं प्रेमचंद के नाम से लिखना शुरू कर दिया। इनकी कहानियों का जो वर्ण्य विषय होता था वो समाज में फैली कुरीतियाँ थी। जैसे उस समय जो समाज में किसान या मजदूरों का शोषण होता था, दलित लोगों का शोषण था, समाज में स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, उस सभी को इन्होंने अपनी कहानियों का मुख्य वर्ण्य विषय बनाया है और उन्हीं समस्याओं को, समाज से जुड़ी समस्याओं को सबके समक्ष उजागर किया है। इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही सरल है। देशज शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपनी रचनाओं में किया है। इनकी कहानियाँ मुख्य कहानी के साथ साथ एक संदेश को लेकर भी चलती हैं, और जिस तरह संदेश प्रेषण की क्षमता जो इनके पास है, शायद ही किसी कथाकार के पास ऐसी वो क्षमता हो। विधिवत रूप से पूरे पाठ को पढ़ना थोड़ा सा कठिन हो सकता है, इसलिए मैं आपको केवल उसका सारांश आपको मैं पढ़ाता हूँ। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दो बैलों की कथा, लेखक प्रेमचंद। दो बैलों की कथा प्रेमचंद जी द्वारा रचित एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है। कथा के प्रमुख पात्र दो बैल हैं, जिनके नाम हैं हीरा और मोती। ये बैल सीधे साधे सरल स्वभाव के भारतीयों के प्रतीक हैं, यानी बैलों के माध्यम से सीधे और सरल स्वभाव वाले भारतीयों के बारे में बताया गया है। बैलों के आपसी वार्तालाप से कथाकार ने परतंत्र भारतीयों की दासता की पीड़ा को मुखरित किया है। बैलों के माध्यम से भारतीय लोग जो अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी पीड़ा को प्रकट किया है। लेखक ने गुलाम भारतीयों को संदेश दिया है कि आज़ादी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। कहानी के माध्यम से उन्होंने भारतीय लोगों को, जो गुलाम हैं, उनको क्या संदेश दिया कि आज़ादी प्राप्त करने के लिए, स्वतंत्रता के लिए लगातार प्रयत्न करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वह सहजता से प्राप्त नहीं होती, वह आसानी से नहीं मिलती है। तत्कालीन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारतीयों को परोक्ष रूप से प्रेरित करती यह कहानी पंचतंत्र की शैली में रची गई थी, जिसमें पशु मानवों की तरह सोचते हैं और बोलते बतियाते हैं। इसके अतिरिक्त हीरा और मोती नामक बैलों के अपने मालिक से आत्मीय संबंध दिखाकर भारतीय कृषक के पशुओं से भावनात्मक लगाव को भी प्रदर्शित किया गया है। इस कहानी में एक तो भारतीयों को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित किया है, और दूसरा भारतीय किसानों का जो अपने पशुओं से जो आत्मीय संबंध होता है, जो प्रेम होता है, उसको भी दिखाया गया है। जानवरों में गधे को अपनी असीम सहनशीलता और सीधेपन के कारण संसार में सबसे बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। प्रेमचंद जी कहते हैं कि जानवरों में गधा जो है वो बहुत सहनशील होता है, और उस अपने सीधेपन के कारण उसको संसार में क्या माना जाता है, बुद्धिहीन जानवर माना जाता है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि जो सीधे लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, तो वो समाज में उन्हें क्या समझा जाता है, मूर्ख समझा जाता है। सुख दुख हानि लाभ का उस पर जैसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मगर सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है।
सीधेपन के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है। क्या कहते हैं कि सीधेपन के कारण ही अफ्रीका और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता है। गधे से कुछ कम सीधा एक और जानवर है, वो है बैल, जिसका स्थान गधे से कुछ कम नीचा इसलिए है कि यह कभी कभी अड़ जाता है। यहाँ से कहानी शुरू होती है। झूरी काछी के पास 2 बैल थे। झूरी काछी नाम का एक व्यक्ति था जिसके पास 2 बैल थे, हीरा और मोती। ये दोनों पछाई जाति के सुंदर, सुडौल और चौकस बैल थे। चौकस बोलते चौकन्ने के लिए, का चौकस बैल थे। वे बड़े दिनों से एक साथ रह रहे थे, काफ़ी समय से वो साथ में रह रहे थे दोनों बैल। इसका परिणाम यह था कि उनमें साहचर्यगत प्रेम पनप गया था। का इसका परिणाम क्या हुआ कि दोनों बैलों में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम बढ़ गया। वे साथ साथ खाते और कभी कभी विनोद के भाव में आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। का वो साथ साथ खाते थे और कभी कभी खेल खेल में आपस में सींग भी मिला लिया करते थे। वे एक दूसरे को चाट कर या सूंघकर प्रेम प्रकट करते थे। का एक दूसरे को चाट कर, एक दूसरे को सूंघकर क्या करते हैं, अपना प्यार प्रकट करते थे। पशु इसी तरह क्या करते हैं, अपना प्यार प्रकट करते हैं। वे एक दूसरे के मन की बात पता नहीं कैसे जान लेते थे। झूरी के साले की मांग पर संयोग से झूरी ने बैलों को उसके साथ भेज दिया। एक बार क्या हुआ, झूरी का साला बैल मांगने के लिए आया तो झूरी ने बैलों को उसके साथ भेज दिया। बैलों ने समझा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। का बैलों को क्या लगा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया। इसी गलतफहमी के कारण वे झूरी के साले के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। झूरी का साला उन्हें आगे धकेलता, वे पीछे को जोर लगाते। किसी तरह झींकते झिकाते वो शाम तक नए घर में पहुंचे। झूरी के साले ने उन्हें चारा डाला, परंतु उन्होंने उसमें मुंह तक न दिया। यानी उनको चारा दिया गया लेकिन उन्होंने उस चारे को खाया भी नहीं। नया स्थान उन्हें बेगाना सा लगा। का वो नई जगह उन्हें क्या लगी, पराई सी लगी। दोनों बैलों का मन वहाँ एक पल भी नहीं लगा। कहाँ दोनों बैलों का मन वहाँ नहीं लगा। वे आंखों आंखों में आपस में सलाह मशविरा करके रात के समय पगहा तोड़कर झूरी की घर की ओर निकल भागे। का उन्होंने क्या किया, रात में आपस में सलाह मशवरा किया दोनों बैलों ने, और पगहा को बोलते हैं गायों को बांधने की जो रस्सी होती है, का उस रस्सी को तोड़कर वो झूरी की घर की ओर निकल भागे। झूरी ने बैलों को सुबह चरनी पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। झूरी ने जब बैलों को सुबह देखा कि वो अपनी जगह पर खड़े हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। बैलों की आंखों में विद्रोह भरा स्नेह था। का उनकी आंखों में क्या था, नाराज़गी थी, कैसी प्यार भरी नाराज़गी, मानो उससे पूछ रहे हो कि तुमने हमें क्यों बेच दिया। घर गांव में बैलों की वापसी पर खुशी छा गई। झूरी की पत्नी को बैलों का इस तरह वापस आना फूटी आंख न सुहाया। का लेकिन झूरी की जो पत्नी थी, बैलों का इस तरह वापस आ जाना उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसके मायके गए थे। वह उन्हें नमक हराम कहने लगी। कहा उनको नमक हराम कहने लगी। गुस्से में उसने नौकरों को सूखा चारा बैलों को आगे डालने की हिदायत दी। कहा उसने गुस्से में आकर क्या कहा नौकरों से कि इनको केवल सूखा चारा दिया जाए। बैलों ने उसे छुआ तक नहीं। कहा बैलों ने उस सूखे चारे को खाया भी नहीं। झूरी ने नौकर को चारे में खली डालने को कहा, परंतु उसने मालकिन के निर्देश की अवहेलना करना उचित न समझा। कहा झूरी ने कहा नौकर से कि थोड़ा सा खली डाल दो उनके चारे के साथ। कहा लेकिन उसने मालकिन की आज्ञा को न मानना ठीक नहीं समझा। बेचारे बैल भूखे ही रह गए। कहा इसलिए बैल उस दिन भी क्या रह गए, भूखे रह गए। झूरी का साला अगले दिन फिर दोनों बैलों को अपने संग लिवा ले गया। अगले दिन फिर उसका साला आया और उनको अपने साथ ले गया। इस बार उसने दोनों को मोटी मोटी रस्सियों से बांधा। इस बार उसने क्या किया, दोनों बैल को मोटी मोटी रस्सियों से बांध दिया और उनके सामने सूखा चारा डाल दिया। कहा उनके सामने क्या डाल दिया, सूखा चारा डाल दिया। दोनों बैलों को इस व्यवहार में अपना घोर अपमान प्रतीत हुआ। इस व्यवहार को देखकर दोनों बैलों को क्या लगा कि उनका क्या हो गया, बहुत बड़ा अपमान कर दिया गया। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। अगले दिन उन्होंने हल में जुतने से इनकार कर दिया। अगले दिन उनको हल में जोता गया तो वो आगे नहीं बढ़े। झूरी के साले ने हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाई। का झूरी के साले ने क्या किया, हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए, क्योंकि वो आगे चल नहीं रहे थे। परंतु दोनों बैल टस से मस न हुए। का लेकिन दोनों बैल थोड़े से भी आगे नहीं बढ़े।
हीरा को पिटते देख मोती को गुस्सा आ गया। कहा हीरो को जब मार पड़ी तो मोती को क्या आ गया, गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भागा। कहा वो हल लेकर ही भाग गया। रस्सी हल जुआ जोड़ सब टूट टाट गया। कहा जब वो भागा तो रस्सी हल जुआ जो भी सामान था वो सारा टूट गया। बैल भागे तो परंतु लंबी रस्सियों के कारण अंततः पकड़ गए। कहा वो दोनों बैल भागे तो सही, लेकिन उन पे लंबी रस्सियां बंधी थी, इसलिए अंत में वो पकड़ गए। बैलों को भागने की सज़ा के तौर पर सुबह के समय सूखा चारा मिला। कहा दोनों को भागने की सज़ा के तौर पर क्या मिला, दोनों को सूखा चारा दिया गया। वह भी बहुत कम, वो भी कितना दिया था, बहुत कम। शाम के समय भैरव की लड़की 2 रोटियां लेकर आई। का शाम के समय एक भैरव था, उसकी कोई लड़की थी, वो 2 रोटियां लेकर उसके पास आई। उन रोटियों से उन्हें कुछ तृप्ति मिली। का उन रोटियों से उनका पेट तो क्या भरता, लेकिन थोड़ी सी तृप्ति मिल गई। बैलों ने जान लिया कि यह लड़की भैरव की दूसरी पत्नी सौतेली माँ की सताई हुई है। का बैलों ने जान लिया कि जो ये लड़की है ये भैरव की दूसरी पत्नी सौतेली माँ की सताई हुई है, यानी उसकी सौतेली माँ भी उसे सताती रहती है। मोती को उसके प्रति दया उमड़ी। मोती को उसके प्रति दया उमड़ी। अब दया क्यों उमड़ी, क्योंकि बैलों के साथ भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया जा रहा था, वैसे ही बुरा व्यवहार किया जा रहा था जैसा उस लड़के के साथ किया जाता था। इसलिए दोनों में क्या, दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, प्यार पैदा हो गया, दया पैदा हो गई। वह सोचने लगा कि बेटी को सताने वाले भैरव या उसकी पत्नी को उठाकर पटक दे। का उन्होंने क्या सोचा, या तो भैरव को या उसकी पत्नी को क्या करें, उठाकर पटक दे। परंतु हीरा ने समझाया कि ऐसा करने से वह लड़की अनाथ हो जाएगी। लेकिन हीरा ने समझाया कि यदि तुम उसके माता पिता को मार दोगे तो ये लड़की क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। लड़की का स्नेह याद करके वे दोनों चुप हो जाते। का लड़की के प्यार को याद करके वो क्या करते, वो दोनों बैल चुप हो जाते। रात में उन्होंने फिर से भागने की सोची। का एक दिन उन्होंने रात में फिर से भागने की सोची। वे धीरे धीरे रस्सी को चबाकर कमज़ोर करने लगे। का धीरे धीरे रस्सी बहुत मोटी थी, उस रस्सी को चबाकर कमज़ोर करने लगे। तभी नन्ही लड़की ने आकर उनकी रस्सियाँ खोल दी। का तभी उस छोटी नन्ही लड़की ने आकर क्या किया, उनकी रस्सियाँ खोल दी। बाद में शोर मचा के फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उन्हें पकड़ो। कहा पहले तो खुद ही उनकी रस्सियाँ खोल दी और फिर बाद में चिल्लाने लगी कि फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, उनको पकड़ो। हीरा मोती भागे जा रहे थे। कहा हीरा मोती भी भागने लगे। गया उनका पीछा करने लगा। गया झूरी का जो साला है उसका नाम क्या है, गया। गांव के और लोग भी उन्हें पकड़ने भागे। का गांव के और लोग भी शामिल हो गए उनको पकड़ने के लिए। इसी दौड़ भाग में दोनों रास्ता भटक गए। का इसी दौड़ भाग में वो दोनों बैल क्या हो गए, रास्ता भटक गए, गलत रास्ते पर चले गए। नए नए गांव पार करते हुए एक मटर के खेत में पहुंचे। का दौड़ते दौड़ते वो नए नए गांव को पार करते करते वो एक मटर के खेत में पहुंची। वहां जाकर उनको भूख लग गई थी। दौड़ते दौड़ते वहां खूब मटर खाई। का वहाँ उन्होंने खूब मटर खाई, फिर उछल कूद करने में लगे। और कहा जब पेट भर गया तो वो उछल कूद करने में लग गए। उम्मीद है आपको इतना सारांश समझ में आ गया होगा। इससे आगे की कहानी का सारांश हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, इन्हें याद करते रहिए।